अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम दीवान अरबाज है। मैं इब्राहिम भवानी ITI ट्रेड RAC में तालीम हासिल कर रहा हूँ। मुझे गाइड करने वाला आरिफ सर है। आज मैं आपको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर की वायरिंग किस तरह की होती है, किस तरह की जाती है, आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है जिसके अंदर सिंगल डोर और डबल डोर रेफ्रिजरेटर के सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। जिसमें सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर थर्मोस्टेट, लैंप होल्डर, लैंप, डोर स्विच, कंप्रेसर, PTC रिले और OLP लगेगी। मैं आपको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर मैंने वायर के ऊपर 3 पिन टॉप लगा दिया है। फेस के लिए रेड वायर, न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर और अर्थिंग के लिए ग्रीन वायर। और यहाँ पर मैंने वायर के सिरों पर फास्टनर क्लिप लगा दी है। अब मैं 3 पिन टॉप के अंदर से आने वाले फेस वायर की वायरिंग करूँगा। यहाँ पे मैंने पहले से ही फेस वायर की लूपिंग कर ली है, जिसमें से एक सिरे को मैं थर्मोस्टेटिक स्विच के 2 कॉन्टैक्ट पे से किसी एक कॉन्टैक्ट पे लगाऊंगा। और दूसरे कॉन्टैक्ट को डोर स्विच के 2 कॉन्टैक्ट पर से एक कॉन्टैक्ट पे लगाऊंगा। और फिर लैंप में से आने वाले ऑफ वायर को मैं दूसरे कॉन्टैक्ट डोर स्विच के दूसरे कॉन्टैक्ट पे लगाऊंगा। अब मैं एक और वायर ले लूँगा, जिसमें से एक सिरे को मैं थर्मोस्टेटिक स्विच के दूसरे कॉन्टैक्ट पे लगाऊंगा और दूसरे सिरे को कंप्रेसर की रिले पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे हमारी फेस वायरिंग हो चुकी है। अब मैं 3 पिन टॉप में से आने वाले न्यूट्रल वायर की वायरिंग करूँगा। यहाँ पर भी हमने फेस वायर की तरह लूपिंग कर ली है। अब मैं लैंप में से निकलने वाले न्यूट्रल को मेन न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करूँगा और दूसरे सिरे को कंप्रेसर में आने वाली OLP से कनेक्ट करूँगा। अब मैं 3 पिन टॉप में से आने वाले अर्थिंग वायर को कंप्रेसर की बॉडी पे लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने थर्मोस्टेटिक स्विच की बॉडी पे पहले से ही अर्थिंग दे दिया है, जिसको मैंने मेन अर्थिंग वायर से कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे कंप्रेसर की बॉडी पे सेट करूँगा, लगाऊंगा। तो यहाँ पे हमारी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग हो चुकी है। अब मैं 3 पिन टॉप को 220 से 230 वोल्ट के सप्लाई बोर्ड में लगाऊंगा। अब मैं इसे सप्लाई दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 220 से 230 वोल्ट बता रहा है। अब मैं इसे सप्लाई दूंगा। आप देख सकते हो हमारा कंप्रेसर चालू हो चुका है और यहाँ पर ये लैंप भी जल रहा है। जब रेफ्रिजरेटर के डोर को बंद किया जाता है तब इस नॉब पे प्रेशर आता है, जिससे अंदर की तरफ चली जाती है और लैंप बंद हो जाता है। और जब डोर को खोला जाता है तब ये नॉब बाहर की तरफ आ जाती है, जिससे लैंप वापस चालू हो जाता है। अब मैं थर्मोस्टेटिक स्विच को नॉब को घुमाऊँगा। आप देख सकते हो फेस वायर से सप्लाई मिलना बंद हो चुका है, जिसकी वजह से कंप्रेसर बंद हो चुका है। इस तरह सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।